बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, लर्निंग विद उमर फ़ारूक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 की जो बुनियादी की पॉइंट्स थे, जो बुनियादी कॉन्सेप्ट थे, उनको हमने देखा। हमने ये देखा कि मॉडुलस क्या होता है, हमने ये देखा कि रियल लाइन से क्या मुराद है, प्लेन के ऊपर किस तरह से कोऑर्डिनेट को ड्रॉ किया जाता है। फिर उसके बाद हमने आर्जन डायग्राम को देखा। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर कोऑर्डिनेट के ऊपर बात की। यानी वो सारे बुनियादी पॉइंट्स जो एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व आउट करने में हमें मदद दे सकते थे, वो सारे हमने की पॉइंट्स को डिस्कस किया है। फिर हमने डे मॉवरेज थ्योरम को देखा कि किस तरह से अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर आ जाए तो उस पावर को किस तरह से हम सॉल्व आउट कर सकते हैं डे मॉवरेज थ्योरम का रिज़ल्ट को अप्लाई करके। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की चंद बुनियादी थ्योरम्स को भी देखा कि वो किस तरह से एप्लीकेबल होती हैं और किस तरह से उनका जवाब आता है। आज डे मॉवरेज थ्योरम का एप्लीकेशन हम करते हैं सवालों की सूरत में कि डे मॉवरेज थ्योरम को किस तरह से सवालों के ऊपर लगाया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, आप याद रखें कि एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 एक्सरसाइज 1.3 का जो लास्ट क्वेश्चन है, उन सवालों को हम डे मॉवरेज थ्योरम के रिज़ल्ट के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं और उसके बगैर भी उनको हल कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है कि फ़र्दर मैथमेटिक्स को समझने के लिए हमें बुनियादी जो की कॉन्सेप्ट हैं उनका एप्लीकेशन आना चाहिए ताकि फ़र्दर स्टडीज़ में हमारे लिए आसानी हो। और बुनियादी हमारे यहाँ जो हमारे सिस्टम के अंदर कमी है वो कॉन्सेप्ट की कमी है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के जो एंटी टेस्ट्स होते हैं उनके अंदर स्टूडेंट्स के नंबर कम आते हैं। जिस तरह से ई कैट का टेस्ट है, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट है, या इस तरह के दूसरे टेस्ट हैं जो बीएस कंप्यूटर साइंस के लिए होते हैं, जीआईके के अंदर टेस्ट होता है, लम्स है, फास्ट है। इस तरह में टेस्टिंग जो होती है उसमें चूँकि बाज़ बच्चों के कॉन्सेप्ट वीक होते हैं जिसकी वजह से वो उतने स्कोर नहीं कर पाते। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि चीज़ों को समझना किस तरह से हमने उनको करना होता है। तो आइए देखते हैं डे मॉवरेज थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है। एक्सरसाइज 1.3 के शुरू के अंदर जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5 है, इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये है √3 प्लस आयोटा की पावर 3। मैंने आपको बताया था इससे पिछले वीडियो लेक्चर में कि डे मॉवरेज थ्योरम उस वक्त एप्लीकेबल होती है जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के सर के ऊपर पावर चढ़ा देते हैं, यानी पावर उसके ऊपर आ जाती है। अब देखिए, इसको हम दो तरीक़ों से हल कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट है और एक डे मॉवरेज थ्योरम का एप्लीकेबल है। मैं दोनों तरीके आपसे डिस्कस करता हूँ। पहला देखें जी, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी पावर लगी हुई है, पावर लगी हुई है 3। पावर के बगैर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को फ़र्ज़ कर लेंगे √3 प्लस आयोटा। इसमें देखिए जो रियल पार्ट है उसको हम x से लिखते हैं और जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसको हम y से लिखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स पार्ट सिर्फ आयोटा है, इसलिए हम 1 से इसको लिखेंगे। अगर 2 आयोटा होता तो y का हिस्सा 2 आ जाता। अब z हमारे पास है x प्लस आयोटा y। हमने ये देखा कि एक पोलर कोऑर्डिनेट में x को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, r cos थीटा से, और y को किससे करते हैं, r sin थीटा में। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था ये कार्टेशियन फॉर्म में था, यानी एक्स वाई में था। अब ये चेंज हो जाएगा आर और थीटा के अंदर। आर कॉस थीटा एक्स की जगह आ जाएगा प्लस आयोटा वाई साइन थीटा, आयोटा आर साइन थीटा, ये किसकी जगह आ गया, ये वाई की जगह आ गया। इन दोनों में से कॉमन आर को लिया जा सकता है। इससे पहले चूंकि हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर पावर 3 थी तो इधर भी 3 पावर चढ़ा दी और इधर भी 3 पावर चढ़ा दी। अब उसके बाद हमने इन दोनों में से आर को कॉमन लिया तो देखें ऊपर पावर 3 लगी हुई तो वो भी कॉमन आ जाएगी। अंदर क्या बच गया, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसकी पावर 3 आ गई। अब हमें क्या चाहिए, आर चाहिए और थीटा चाहिए सवाल को हल करने के लिए। तो आर का हमें पता है मॉडुलस होता है, मॉडुलस का फॉर्मूला भी हमें पता है x² प्लस y²। तो x की जगह √3 है और y की जगह 1 है। ये वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट करेंगे मॉडुलस को फाइंड करने के लिए, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। यानी हमारे पास r का जवाब क्या निकल आया, 2 निकल आया। ठीक है जी। अब हमने थीटे को मालूम करना है। तो थीटा हमने देखा था पिछले लेक्चर में, जो आर्गुमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है उसको फाइंड करने का तरीका है टेजेंट इनवर्स y/x। टेजेंट इनवर्स y की जगह 1 है हमारे पास और x की जगह √3 है। इसको कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे टेजेंट इनवर्स 1/3 स्क्वायर रूट को डिग्रीज के अंदर तो 30 डिग्री आ जाता है। अब ये r की वैल्यू, ये वाली r की वैल्यू 2 और ये थीटा की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो देखिए ज़रा, हम इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 हमने दोबारा से लिख दी है। अब ज़रा गौर करें,
आर हमारे पास 2 था, थीटा हमारे पास 30 था, ये इक्वेशन नंबर है हमारे पास 1। इसके अंदर वैल्यूज़ दर्ज कर दी। जी पावर 3, आर पावर 3 था तो आर की जगह 2 आ गया, पावर 3 वैसे का वैसे, कॉस थीटा की जगह 30 आ गया, प्लस अयोटा साइन थीटा की जगह 30 आ गया। अब अगला फेज़ है पावर को हल करना। तो पावर को हल करने के लिए हमारे पास एक रिज़ल्ट है जिसको हमने नाम दिया था डिमॉवरेज थ्योरम का। और मैंने आपसे ये कहा था, ये फिर से मैं दोबारा कहता हूँ कि डिमॉवरेज थ्योरम उस वक्त एप्लीकेबल होता है जब नंबर 1 पे कॉस थीटा हो और फिर प्लस का निशान हो और फिर अयोटा हो और फिर साइन थीटा हो, यानी कॉस थीटा पहले आना चाहिए और अयोटा साइन थीटा बाद में आना चाहिए और दरमियान में प्लस होना चाहिए, फिर डिमॉवरेज थ्योरम एप्लीकेबल होता है। अब ये कंडीशन ठीक है तो वो तरीका क्या अप्लाई करने का कि जितनी भी ये पावर है इसको एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर देती है। तो ये 3 पावर है, एंगल 30 है, तो 3 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 90 आ जाएगा डिमॉवरेज थ्योरम को एप्लीकेबल करने के बाद। कॉस 90 आ गया प्लस अयोटा साइन 90 आ गया। इधर हमारे पास 2 पावर 3 था तो वो 8 में चेंज हो गया। हमें पता है कॉस 90 0 होता है और साइन 90 1 होता है, तो इसका जवाब क्या निकलेगा, 8 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 अयोटा आ जाएगा। अब ये सवाल हमने हल किया था डिमॉवरेज थ्योरम के रूल के तहत। अब हम इसको सिंपल हल करते हैं, सिंपल तरीके के साथ ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन करते हैं। हमारे पास 3 अंडर रूट प्लस अयोटे की पावर 3 था। ये फार्मूला हमें पता है ए प्लस बी का होल क्यूब या ए प्लस बी की पावर 3। इसको हम क्या खोलेंगे, ए पावर 3 प्लस बी पावर 3 प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए पावर 3 प्लस बी पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब ज़रा गौर करें, ए की जगह आप लिख लें अंडर रूट 3, आप इसे एक्स भी कह सकते थे। इसकी जगह क्या आ गया, बी की जगह अयोटा आ गया। अब ये वैल्यूज़ ए और बी की इसी फार्मूले के अंदर पुट करते हैं। तो ए पावर 3 की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, बी की जगह वैल्यू पुट कर दी, फिर 3 वैसे का वैसे, इस ए की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, स्क्वायर वैसे का वैसे, बी की जगह अयोटा पुट कर दिया, प्लस 3 वैसे का वैसे लिखेंगे, ए की जगह अंडर रूट 3 आ गया, बी की जगह अयोटे का स्क्वायर आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, अंडर रूट 3 की पावर है 3, इसको हम लिख सकते हैं 3 अंडर रूट का स्क्वायर और अंडर रूट 3, यानी ये क्यों लिखा, क्योंकि ये अंडर रूट से कट जाएगा। फिर अयोटा की पावर 3 को हम लिख सकते हैं अयोटे का स्क्वायर और अयोटा प्लस 3 वैसे का वैसे, अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, इससे कट जाएगा, बाकी 3 आ जाएगा, अयोटा वैसे का वैसे प्लस भी वैसे का वैसे, 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। अयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 के इक्वल होता है। अब देखें ये इससे कट जाएगा स्क्वायर रूट स्क्वायर से, बाकी 3 रह जाएगा, तो ये 3 अंडर रूट वैसे का वैसे आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर की जगह हो जाएगा -1 आ जाएगा और अयोटा साथ वैसे का वैसे। फिर इसको हल करेंगे तो 9 अयोटा आ जाएगा, इन दोनों को हल करेंगे तो -3 अंडर रूट 3 आ जाएगा। ये माइनस वाला इससे कट जाएगा, बाकी रह जाएगा माइनस अयोटा प्लस 9 अयोटा। इनको सॉल्व करेंगे तो 8 अयोटा आंसर आ गया। अब ज़रा गौर करें, डिमॉवरेज थ्योरम से भी वही जवाब आया और डायरेक्ट भी वही जवाब आया, लेकिन हमने देखा कि दोनों तरीक़ों से हमारा जो जवाब निकल के है वो सामने आया है, वो ठीक आया है, वो एक ही जैसा आया है। लेकिन अब 3 की जगह अगर पावर 4 या 5 होता तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाना था कि हम उसको फार्मूले से ओपन करें। 3 तक तो हम कर सकते हैं, लेकिन 3 से जब कॉम्प्लेक्स नंबर की बड़ी पावर आती है तो हमारे पास डिमॉवरेज थ्योरम के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता सवाल को हल करते हुए। अब हम अगली एग्जाम्पल को देखते हैं, जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, यानी 5th एग्जाम्पल का दूसरा पार्ट जो है। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है 1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा ओवर 1 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा, इसकी पावर है 5। अब देखिए पावर 5 को हल करने का तरीका जो है वो या तो 5 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करें, जो कि बड़ा एक टफ टास्क है, या फिर डिमॉवरेज थ्योरम लगा दें, या एक और फार्मूला है उसको बायनॉमियल थ्योरम कहते हैं, वो अभी हमने पढ़ा नहीं है। लिहाजा हम क्या लगा सकते हैं, डिमॉवरेज थ्योरम को ही लगा सकते हैं और हमारे पास कोई वे नहीं रह जाता इसको सॉल्व करने का। अब इसका बड़ा आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास ये सवाल है, इसकी पावर 5 है। सबसे पहले अंदर वाले हिस्से को रैशनलाइज कर लेते हैं। तो रैशनलाइज तरीका हमें पता है, जो नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आता है उसका अयोटे से पहले वाली जो रकम है उसकी साइन को बदल देते हैं, माइनस लगा दिया। ऊपर वाली दोनों रकमें एक जैसी होगी तो स्क्वायर लगा देंगे, नीचे दोनों रकमें एक जैसी हैं लेकिन अलामत का फ़र्क है, तो पहली टर्म का अलहदा स्क्वायर कर लेंगे, माइनस दूसरी टर्म का अलहदा स्क्वायर कर लेंगे। ऊपर पावर क्या है, वो 5 ही आएगी। अब देखें नीचे वाले हिस्से को हल करते हैं, ऊपर वाला हिस्सा तो वैसे लिख देते हैं एक दफ़ा, ये 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो +3 बनेगा, क्योंकि अयोटा स्क्वायर का जवाब -1 आएगा, वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हाँ, अब देखिए ये दोबारा हम वैसे का वैसे लिख देंगे, नीचे 4 आ जाएगा।
ये पावर के ऊपर पावर आ रही, तो पावर के ऊपर पावर आए तो हमें पता है पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर पावर 10 हो जाएगी, नीचे 4 की पावर 5 आ जाएगी। 4 की पावर 5 को हम 2 की पावर 10 लिख सकते हैं, और ऊपर वाला है, इसे हम क्या लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। अब जी हम जिसे हल करेंगे वो पहले इसको हल करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ये सवाल था ये पावर 10 वाला, ये वाला जो हिस्सा था, इसके 10 के अंदर वाले हिस्से को लिखते हैं पहले। तो 10 के अंदर वाला हिस्सा ये है 1 माइनस √3 आयोटा, इसमें x 1 लिख लेंगे, y माइनस √3 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, डिमोवरेज थ्योरम्स को अप्लाई करने के लिए हमारे पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। एक हमें पता है कि थीटा होना चाहिए, और दूसरा हमें पता है मॉड होना चाहिए, यानी आर होना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे। मॉड फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, x² + y² का स्क्वायर रूट लिखेंगे, x की जगह वैल्यू डालेंगे, फिर y की जगह वैल्यू डालेंगे, इनको हल करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 2। इसी तरह हम थीटे का फॉर्मूला हमें पता है टेंजेंट इनवर्स y/x होता है, तो y की जगह वैल्यू क्या डालेंगे, -√3 है, और x की जगह 1 है। इस सारे हिस्से को सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा -π/3। तो -π/3 जो है वो होता है जी -60 होता है। अब देखिए z है हमारे पास x + i/y, x की जगह क्या लिख सकते हैं, r cos थीटा, और y की जगह क्या लिख सकते हैं, r sin थीटा। अब ये सारा हिस्सा हमारा जो है ये चेंज हो गया है डिमोवर्स थ्योरम के अंदर। आप इसे भी लिखें जी x + y/, पावर 10 कर दें, तो x की जगह क्या आ जाएगा, r cos थीटा, y की जगह क्या आ जाएगा, ये y है, y की जगह क्या आ जाएगा, r sin थीटा, पावर 10 है। इनमें से क्या कॉमन आ गया, r, तो ऊपर पावर भी कॉमन आ गई, r पावर 10 हो गया, cos थीटा + i sin थीटा पावर 10 है। अब r की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, थीटा की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं, तो वो इसमें दर्ज करेंगे। r की जगह 2 था, पावर 10 वैसे की वैसे आ गई, cos थीटा की जगह क्या आ जाएगा, -60 आ जाएगा, प्लस i वैसे का वैसे, साइन थीटा की जगह -60 आ गया। अब हमने अप्लाई करना है डिमोवर्स थ्योरम। कौन सा अप्लाई करना है, डिमोवर्स थ्योरम। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ये पावर है ये हमेशा उस वक्त ही मल्टीप्लाई इससे हो सकती है। कब मल्टीप्लाई हो सकती है, जब नंबर 1 पे cos थीटा हो, फिर प्लस लगा हुआ हो, फिर i sin थीटा हो। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी बाय यूजिंग डिमोवर्स थ्योरम। तो डिमोवर्स थ्योरम को अब यूज़ करेंगे, ये रकम वैसे की वैसे लिख दी। अब डिमोवर्स थ्योरम क्या है कि 10 को हमने एंगल के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 पावर 10 वैसे का वैसे, कॉस -60 भी वैसे का वैसे, ये 10 मल्टीप्लाई हो गया, प्लस i साइन -60 वैसे का वैसे 10 मल्टीप्लाई हो गया। तो 60 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आ जाता है, ये -600, ये -600 आ गया। अब कैलकुलेटर से इनकी वैल्यूज़ को हम फाइंड करेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/2, प्लस i इसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2, इधर है 2 पावर 10। अब ज़रा देखिए ये वाला जो हमारा जवाब है ये किसका आया है, जवाब 1 माइनस √3 पावर 10 का जवाब आया है। लेकिन हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी, हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी वो ये थी, यानी ऊपर वाले हिस्से को डिवाइड कर रहा था 2 पावर 10। अब वो ये वाला जो जवाब आया है हमारा, ये वाला आंसर आया है, इसको इस इक्वेशन नंबर में पुट करेंगे। तो अब इसको पुट करते हैं जी इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हमने लिखी। अब ये ऊपर वाले का जो जवाब है, ये वाला जवाब ये वाला आया है, यानी 2 पावर 10 आया, -1/2 आया, प्लस √3/2 आया। ये किसका जवाब है, ये इतने हिस्से का जवाब है। नीचे 2 पावर 10 पे ये डिवाइड हो रहा, तो वो वैसे का वैसे। अब देखिए ये वाला हिस्सा इससे कट गया, बाकी जो जवाब हमारे पास निकल के आया है वो आया है -1/2 प्लस √3/2 इसमें रियल पार्ट जो है वो -1/2 है, और जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो कौन सा है जी, √3/2, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है। अब ज़रा गौर करें आप, अगर पावर 10 को हम मल्टीप्लाई करते तो ये इतनी जल्दी सवाल हल नहीं होना था, बल्कि इसने काफ़ी वक्त लेना था। तो डिमोवरेज थ्योरम ने हमें एक ऐसा तरीका फराहम किया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर अगर ज़्यादा आ जाए तो उसको हम किस तरह से ईजी वे में हल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने देखा कि डिमोवरेज थ्योरम का जो एप्लीकेशन है वो किस तरह से किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले लेक्चर में हम फिर हाजिर होंगे। एक्सरसाइज 1.3 FSC मैथमेटिक्स पार्ट 1 का जो चैप्टर नंबर 1 है उसकी आखिरी एक्सरसाइज है, उसको हम सॉल्व आउट करेंगे। आपकी तजावीज़ को हमेशा अच्छी निगाह से देखा जाएगा। आप कोई भी सवाल है, कोई भी बात पूछना चाहें, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।